इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर कोई इंड्यूसर प्रेजेंट हो तो क्या होगा? बहुत सीधी बात है कि जो इंड्यूसर है, मान लो कि लैक है इंड्यूसर, तो वो इस लैक रिप्रेसर से बाइंड कर जाए, दोनों बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना ले, ठीक है ना, दोनों बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि अब लैक रिप्रेसर इनएक्टिव हो चुका है, वह उससे बाइंड नहीं कर पाएगा और ओपेरॉन जो है वो ऑन हो जाएगा। स्टोरी में जो घटनाएं हो रही हैं उसी के आधार पर रिजल्ट होंगी। कभी भी रिजल्ट पहले से ही प्लान्ड और शेड्यूल बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये एकदम निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों को दिमाग में रखना चाहिए कि अब देखो, हम देख रहे हैं कि ये तो प्लाज्मिड का है, एकदम चतुराई पूर्वक समझो, ये प्लाज्मिड का है, मतलब ओरिजिनल जीन यही है। अब जब यह प्लाज्मिड का है, सबको मिटाने दीजिए, जब यह प्लाज्मिड का है तो ओरिजिनल जीन ये हो गया जो कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लेकिन यदि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता तो क्या होता? ओपेरॉन को ऑन होना था, क्योंकि नॉर्मली क्या बनता है यहां पर? डिफेक्टिव लैक रिप्रेसर, और वो इस लैक ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता। नॉर्मल यही होता अगर सिंगल होता तो, हैप्लॉइड होता तो। लेकिन चूंकि यहां डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड में एक फैक्टर जो कि अलग से बनाया हुआ है वो डाला गया है, तो इस तरह के घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसडोमिनेंस। ट्रांसडोमिनेंस। क्यों ट्रांसडोमिनेंस कहा जा रहा है? क्योंकि यहां जो लैक रिप्रेसर का एक्सप्रेशन दिख रहा है वह एक बाहरी उस पार के जीन से दिख रहा है। ट्रांस मतलब ही होता है इस पार से उस पार। तो उस दूसरा जो मतलब जो फैक्टोरियल है मेरो डिप्लॉइड में, उसके कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसडोमिनेंस। इस शब्द का मतलब क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग प्रमोटर म्यूटेंट्स को देख रहे हैं। तो लैक ओपेरॉन का प्रमोटर है पी लैक प्लस। ये क्या है? प्रोमोटर ऑफ लैक ZYA जीन, इसका प्रमोटर है, मतलब लैक ओपेरॉन का प्रमोटर, ठीक है। और पी लैक आई प्लस, ये किसका प्रमोटर है? ये है प्रमोटर ऑफ लैक आई प्लस, ठीक है। ये क्या बनाएगा? लैक रिप्रेसर। ये तीनों क्या बनाएगा? 3 एंजाइम्स। तो दोनों प्रमोटर का अलग अलग काम है बाबू, एकदम माथा में घुसंड की तरह एकदम घुसा कर रखना है, मतलब कभी भी लीक नहीं करेगी। ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर दिमाग से थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ लैक आई प्लस में, पी लैक प्लस में और पी लैक आई प्लस में, तो आपका स्टोरी ही बदल जाएगा। अब देखिए कैसे म्यूटेशन का असर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ए, इफेक्ट ऑफ लैक ओसी म्यूटेशन। ओसी को हम लोग O माइनस भी लिख सकते हैं, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंस्टिट्यूटिव को। अब यहां पर हम लोग बना रहे हैं पार्शियल डिप्लॉइड, मतलब मेरो डिप्लॉइड, देखिएगा, ठीक है। यहां हम लिख दें मेरो डिप्लॉइड। आप ऊपर या किसी नीचे को किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश, और इसको आप बोल सकते हैं प्लाज्मिड। तो आपको पता चल गया कि कौन ट्रांस है कौन सिस है। अब यहां पर अलग अलग जोन जो है वो हम बना रहे हैं। पहले तो इनका जोन बना दें, जो रेगुलेटरी जीन है उसका बना दिए, ठीक है। फिर उसका प्रमोटर ऑफ लैक ओपेरॉन, ऑपरेटर जीन और 3 ठो स्ट्रक्चरल जीन। इतने बंटवारा से काम हो जाएगा। यहां पर भी वैसा ही बना देते हैं।
ये सब काम करना पड़ता है। और कहते हैं कि सीखना हमेशा सक्रिय रूप से और थोड़ा सा स्लो करना चाहिए, हल्का सा उसकी रफ्तार घटानी चाहिए, एक एक चीज पर टिक कर सीखना चाहिए। यह क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है। जैसे ये क्या हो गया, पी लैक आई प्लस, मतलब ये प्रमोटर है लैक आई जीन का, ये हो गया लैक आई प्लस। अब इसी की तुलना में नीचे भी तो होगा, नीचे में भी क्या लिख रहे हैं, पी लैक आई प्लस लैक आई प्लस। ये दोनों अपना रेगुलेटरी जीन और उसका प्रमोटर हो गया। अब यहां पर हो गया पी लैक प्लस, ये ऑपरेटर हो गया लैक ओ प्लस, यहां से स्ट्रक्चरल हो गया लैक जेड माइनस, मतलब म्यूटेंट हो गया ये लैक वाई प्लस लैक ए प्लस। वैसे ए प्लस तक पहुंचने की नौबत नहीं आती है, लेकिन फिर भी सीख रहे हैं हर चीज को। यहां भी है पी लैक आई प्लस नॉर्मल, लैक ओ सी कंस्टिट्यूटिव, लैक जेड प्लस, लैक वाई माइनस, लैक ए प्लस। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होता है विद्यार्थियों को, क्योंकि इसका बहुत मतलब एकदम ऐसा सिग्निफिकेंस प्लेयर नहीं है ये। अब यहां तो बन गया। अब दोनों का एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेसिव है, ये भी एक्सप्रेसिव है, तो यहां से क्या बन जाएगा, लैक रिप्रेसर। यहां से भी बनेगा, यहां से भी बन जाएगा, मतलब कि दोनों दोनों की क्षमता है लैक रिप्रेसर बनाने, ये लैक रिप्रेसर बन गया। अब लैक रिप्रेसर को कहां बाइंड करना है, ऑपरेटर जीन से, प्रोमोटर क्लियर है, ऑपरेटर जीन से जब बाइंड करना है, इससे तो ये बाइंड हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल है, बट इससे बाइंड नहीं हो पाएगा, नो, नो लिखती है, ठीक है ना, बाइंड नहीं हो पाया। अब जब यह बाइंड नहीं हो पाया तो इसके लिए, मतलब इस स्ट्रक्चरल जीन के लिए नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या, हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, ट्रांसक्रिप्शन इसका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इस ऑपरेटर पर कुछ नहीं जुड़ा, यह एक्टिव हो गया और यहां पर क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आराम से हम लोग उस चीज को, घटना को समझ रहे हैं। अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो क्या होगा, होगा ये कि नॉर्मल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉर्मल, लैक वाई से क्या होगा, डिफेक्टिव, लैक ए से क्या होगा, नॉर्मल होगा। कहने का मतलब है कि ऊपर तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं, किसी का नहीं, नीचे में भी हुआ तो बीटा गैलेक्टोसाइडाइज तो नॉर्मल बना, बट लैक परमिएज नहीं बन पाया, लैक परमिएज डिफेक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि भले ट्रांसक्रिप्शन नीचे ऑन हुआ है प्लाज्मिड वाले पर, लेकिन सारा चीज एकदम ठीक ठाक बना है ऐसा जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों को इस तरह के क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को पढ़ने के समय बहुत सावधानी पूर्वक एक एक जीन का ध्यान और उसका कोऑपरेटिव रिस्पांस जो है, कोऑपरेटिव मतलब होता है एक जीन का दूसरे जीन के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इफेक्ट ऑफ कंस्टिट्यूटिव ऑपरेटर जीन म्यूटेशन में, ये हम लोग देखे एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहां इंड्यूसर नहीं था। ठीक इसी केस को हम लोग चेंज करते हैं और केस स्टडी में क्या बोलते हैं, हेडिंग देते हैं कि पार्शियल डिप्लॉइड in the presence of inducer present and lac O is constitutive mutant। जो ऑपरेटर जीन है ना किसी का भी, वो कंस्टिट्यूटिव म्यूटेंट है। बढ़िया, कहानी तो मिल गया।
अब हम अपना अरेंज करना शुरू किए। पी लैक आई प्लस लैक आई प्लस पी लैक प्लस लैक ओ, हम क्या रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल रख देते हैं, लैक जेड माइनस लैक वाई प्लस। ठीक है, बस यहीं पर छोड़ देते हैं। और ठीक उसी तरह से क्योंकि पार्शियल डिप्लॉयड है तो नीचे भी लिखना पड़ेगा पी लैक आई प्लस लैक आई प्लस पी लैक प्लस लैक ओ सी लैक जेड प्लस लैक वाई माइनस। ठीक है, अब जब बातें आनी शुरू हो गई तो देखिए, अब इसको एक पट्टी बना देते हैं दोनों को। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब दोनों पार्शियल डिप्लॉयड है, इसको हम लोग एफ डैश कह रहे हैं और इसको पी कह रहे हैं, पी मतलब प्लाज्मिड। ठीक है, काम देखना शुरू किए, ये ओके है तो ये भी ओके है, ये ओके है तो ये भी ओके है। क्या बन गया इससे, दोनों क्या बना सकता है, लैक रिप्रेसर बना सकता, बना दो भाई। अब चूंकि यहां इंड्यूसर है, प्रश्न के संवाद को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसके साथ क्या जुड़ गया, मान लो लैक्टोज है तो लैक्टोज जुड़ गया। लैक्टोज दोनों जब जुड़ गया आपस में तो क्या ये ऑपरेटर से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, ये इस ऑपरेटर से जुड़ा और इससे तो जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। मतलब कि दोनों का मैदान खाली है। अब जब ये दोनों में किसी से नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पी यहां आया और अपना काम करके निकल गया। ठीक है, तो हम सीधे रिजल्ट पर आ रहे हैं, काम करके निकला। ये क्यों निकला, क्योंकि लैक रिप्रेसर से लैक्टोज जुड़ा हुआ था। मतलब हम इसको बोले इंड्यूसिबल सिंथेसिस। नॉर्मली लैकोप्रोन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर लैक्टोज होगा तो जो लैक रिप्रेसर है उससे लैक्टोज जुड़ जाएगा, ऑपरेटर खाली हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। ठीक है, इसका डिफेक्टिव होगा, अच्छा होगा, ये अभी बात नहीं कर रहे, बट यहां ओपेरॉन क्या हुआ, ऑन हो गया, मतलब यहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ये ट्रांसक्रिप्शन क्यों हुआ, क्योंकि इंड्यूसर प्रेजेंट था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंड्यूसिबल सिंथेसिस। नीचे भी है, नीचे में क्या है, ये तो कंस्टिट्यूटिव है, ये तो कभी इससे कोई लैक्टोज रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो, मतलब दोनों में ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, बट दोनों का सेंस अलग है। जहां पर ये इंड्यूसिबल है वहीं पर ये कंस्टिट्यूटिव है, कंस्टिट्यूटिव सिंथेसिस। साइंस है बाबू, साइंस में एक एक चीज पर खड़ा होकर देखना पड़ता है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सम क्लासेस ऑफ लैक आई जीन म्यूटेंट्स, जैसे लैक आई एस, यहां एस का मतलब हो गया सुपर रिप्रेसर, सुपर रिप्रेसर मतलब रिप्रेसर तो है ही, लेकिन ये तो सुपर रिप्रेसर। और इसका क्या काम है कि नो प्रोडक्शन, नहीं होगा प्रोडक्शन, किसका, लैक एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स है ना, उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, चाहे इंड्यूसर हो या ना हो। ये तो कमाल की बात हो गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इंड्यूसर रहेगा तो ओपेरॉन ऑन रहेगा, एंजाइम्स बनेगा, अगर नहीं होगा तो ओपेरॉन ऑफ होगा, एंजाइम्स नहीं बनेगा। बट सुपर रिप्रेसर दादा है,
दादा भी नहीं, ये एकदम मतलब बड़का दादा है। गुरु हम जब रहेंगे ना, तो चाहे रहो या नहीं रहो, नहीं होने देंगे, एंजाइम बनने देंगे। जैसे देखिए, लैक आई वाइल्ड जीन, लैक आई एस म्यूटेंट सुपर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि लैक आई वाइल्ड है तो लैक रिप्रेसर बनता और ओपेरॉन ऑफ हो जाता। क्लियर कहानी है, ऐसा ही होता है और हो भी रहा है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि चूंकि सुपर रिप्रेसर है, यह क्या करेगा, इस जीन के प्रभाव को भी ढक देगा। ठीक है, इस जीन के भी प्रभाव को क्या करेगा, ढक देगा और ओपेरॉन को ऑन नहीं होने देगा, ओपेरॉन परमानेंटली ऑफ रहेगा। तो साइंस हमेशा कहता है कि कितनी तरह की चीजें पढ़ी जा सकती हैं, कितनी तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक और भी म्यूटेशन का कंडीशन है लैक आई के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं लैक आई माइनस डी। अब इस माइनस डी का मतलब हो गया ट्रांस डोमिनेंस। ट्रांस डोमिनेंस म्यूटेंट। ट्रांस डोमिनेंस तो सब लोग समझ गए कि अगर एफ लैक आई माइनस हो और पी लैक आई प्लस हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांस जो है वो म्यूटेंट है और प्लाज्मिड जो है वो वाइल्ड है। सीधी बात है। यहां पर कहता है कि नहीं, ट्रांस जो है वो डोमिनेंट होने, अभी तो ये डोमिनेंट था, लेकिन माइनस डी का मतलब क्या लिख दिया, ये डोमिनेंट होगा। अब सोच लो, अगर ये डोमिनेंट हो गया तो कौन छुप जाएगा, दूसरा वाला। ये बेचारा कोई कोई करेगा कि हजूर आप डोमिनेंट हम पर हैं, तो हम तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हम लैक रिप्रेसर नहीं निकाल पाएंगे। और इस तरह के रिजल्ट में क्या होगा, अगर लैक रिप्रेसर निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, तो कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा क्योंकि लैक रिप्रेसर को कभी बनने ही नहीं देगा। नतीजा कंस्टिट्यूटिव रिप्रेसर एक्सप्रेशन जो है